Hello and welcome friends to our another session of NRS Fun। अभी तक के हमने जो देखा उसमें हम लास्ट वाले जो चैप्टर में हमने सीखा था वो था आईपी एड्रेसिंग। और आईपी एड्रेसिंग जो थी, जैसे कि मैंने कहा था कि आईपी एड्रेसिंग जो है वो हमारे इंटरनेट का या नेटवर्किंग का आधार है। जैसे हमारा नाम, हमारा एड्रेस, हमारा पता, उसी प्रकार जो डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन होता है उसके अंदर में आईपी एड्रेस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ऑलराइट, तो आईपी एड्रेस जो हमारा होता है वो होता है लेयर 3 का एड्रेस। ठीक है, कौन से लेयर का होता है? लेयर 3 एड्रेस होता है वो। जो हमारा ओएसआई मॉडल हम बनाएंगे तो सबसे नीचे फिजिकल लेयर, ठीक है, उसके ऊपर डेटा लिंक लेयर, उसके ऊपर में नेटवर्क लेयर, और फिर आती है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर। बाकी की तीन लेयर जो है एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, वो एक तरह से थोड़ा वेग उसके डेफिनेशन है, तो इसीलिए टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर उन सबको एक एप्लीकेशन लेयर के नाम से बना दिया उन्होंने। ठीक है, टीसीपी मॉडल के अंदर में ओनली एप्लीकेशन कर दिए वो तीनों को, और बाकी ये तीन नीचे के जो हैं चार, ये हैं उसके अंदर में। ठीक है, तो सेकंड लेयर जो थी हमारी वो है डेटा लिंक लेयर, और थर्ड जो उसमें भी थर्ड लेयर जो है वो नेटवर्क लेयर कहलाती है। ओके, जिसके जिसके ऊपर में आईपी एड्रेस असाइन होता है। अब आईपी एड्रेस जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस कैसे, क्या चीज है? अभी तो क्या है, मोबाइल और सारी डिवाइसेस जो हैं, हर कोई डिवाइस आपस में, जैसे घड़ी हो गई, मोबाइल हो गई, सभी को एक एड्रेस डिफाइंड है, जो कि जो कि यूनिक है ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पर वो यूनिक हो सकता है, इंटरनेट पर यूनिक हो सकता है। ओके, तो जो हमने एड्रेसिंग पढ़ी थी उसमें भी हमने दो प्रकार की एड्रेसिंग पढ़ी थी, पब्लिक और प्राइवेट एड्रेसिंग। ठीक है ना? तो प्राइवेट एड्रेसिंग कैसे है? प्राइवेट एड्रेसिंग कैसी है, देखो। प्राइवेट एड्रेसिंग ऐसी है जैसे कि हम हमारे घर में किसी बच्चे को नाम देते थे बबलू। निकनेम जो रहता है हमारा वो रहता है बबलू। बबलू नाम दे दिया, मिट्टू नाम दे दिया, वॉट एवर, ऐसे ऐसे चंद्रू नाम दे दिया, है ना? और क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे कई इस प्रकार के लोकल नेम दे देते हैं, हम देते हैं इंसान को घर के अंदर में। लेकिन ऐसा भी है कि मेरे घर में जो बबलू है, वैसे ही पड़ोस की गली में एक और बबलू भी है निकनेम। अब डिफरेंशिएट क्या करेगा उसको, अगर इन दोनों बबलुओं को डिफरेंशिएट करना है तो उनका ओरिजिनल नेम, कि प्रकाश सिंह तोमर और इधर देवेंद्र सिंह पाल, तो ये दोनों अलग अलग बंदे हो गए। ठीक है, तो इन दैट वे जो हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस है वो यूनिक है। पब्लिक आईपी एड्रेस इज यूनिक ऑन द इंटरनेट। ओके, यूनिक एड्रेसेस हैं। अब हम जब हम लेकिन यूनिक एड्रेसेस है तो इसको हमको किसी न किसी से एक्वायर करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, है ना? तो हमने फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था इंटरनेट रजिस्ट्री फ्रॉम आरआईआर और आईएनए करके जो रहते हैं वो अथॉरिटीज होती हैं, उनसे खरीदने पड़ते हैं। और जैसे कि हम तो इतने बड़े व्यक्ति से नहीं खरीदेंगे डायरेक्ट आरआईआर से, तो हम किससे लेते हैं? हम हमारे आईएसपी प्रोवाइडर से लेते हैं। अगर पब्लिक आईपी एड्रेस लेना है तो आपको अपने देश में अगर लेना है, अपने शहर में लेना है तो आप अपने आईएसपी प्रोवाइडर से बोलोगे कि भाई मुझे दो। बीएसएनएल हुआ करता था पहले, अब एयरटेल, रिलायंस, वो अपने एक ब्लॉक में से आपको दो आईपी एड्रेस दे देंगे जो कि पब्लिक आईपी एड्रेस रेंज के होंगे। ठीक है, तो पब्लिक आईपी एड्रेस रेंज के आईपी एड्रेस आप लोगे, और देन देन स्टार्ट्स द कॉम्प्लेक्सिटी और सिंप्लिसिटी, ऑपोजिट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। अभी हमने क्या किया, हमारा इंटरनेट कैफे है, इसमें हमारे पास में 10 पीसी है। चार बना देता हूँ मैं, 10 नहीं बना पाता। इनको हमने आईपी एड्रेस दी थी प्राइवेट रेंज के 10.10.10. कौन सा क्लास का है ये? क्लास 1 का। अगर क्लास की बात करें तो अब तो हालांकि कोई क्लास और का सिस्टम बचा नहीं है। तो इसमें कितने आते हैं? इसमें बहुत सारे आ जाते हैं। बहुत सारे कितने आते हैं? 8 बिट सिर्फ नेटवर्क के लिए है, तो 24 बिट जो है वो नेटवर्क
होस्ट पार्ट के लिए, तो आई बिलीव मिलियन ऑफ आईपी एड्रेस आ जाते हैं, लेकिन हमको मिलियन नहीं चाहिए, तो हमने क्या किया है, एक 10.0.0.1 एक को दिया, दूसरे को 10.0.0.2 दिया, इसी प्रकार XYZ आखिरी वाले को 10.0.0.10 दे दिया। तो ये आपस में तो यूनिक है इन द नेटवर्क, है ना। तो आपस में तो बात कर लेंगे नहीं आईपी एड्रेस, 10.1 अलग है, 2 अलग है। लेकिन ये चूंकि प्राइवेट एड्रेस है, तो वो ये इंटरनेट के ऊपर में ऐसे इंटरनेट पर नहीं जा सकते हैं। ओके, ये एक मुद्दा है जो कि हमको दिमाग में रखना है, ठीक है। इसके ऊपर में हम आगे डिस्कस करते हैं, स्लाइड वाइज चलते हैं, क्या बताना चाहता हूँ वो देखते हैं पहले, ठीक है। तो इंटरनेट के ऊपर में पहले ये जो राउटर है, 4 राउटर, ये आपस में बनाते हैं राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल जैसे कि किससे बनाते हैं, उसके प्रोटोकॉल होते हैं, और उसको कहते हैं हम राउटिंग प्रोटोकॉल। राउटिंग प्रोटोकॉल कहते हैं उसको, जैसे कि रिप, ISIS, OSPF। राउटिंग टेबल क्या हो गया? राउटिंग टेबल हो गया हमारा एक टेबल जिसमें लिखा रहता है कि भाई 33.24.16.0 स्लैश 24 जो है वो इस डायरेक्शन में है, 42 जो है वो इस डायरेक्शन में है, और इसका नेक्स्ट हॉप कुछ और है, 50 जो है वो इस डायरेक्शन में है, और इसका नेक्स्ट हॉप चूंकि इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर जो रहेगा वो इसका नेक्स्ट हॉप है, 60 जो है वो इस डायरेक्शन में। ये सारा वो क्या करता है, राउटिंग टेबल के अंदर में मेंटेन करता है। ओके, तो ये कर कौन रहा है? राउटिंग प्रोटोकॉल कर रहा है। अब राउटिंग और फॉरवर्डिंग, देखो राउटिंग से तो राउटिंग का रास्ता पता चल गया। अब कोई राउटेड पैकेट आया यहाँ पर, एक पैकेट आया यहाँ पर, ठीक है, एक पैकेट आया यहाँ पर, तो क्या है, ये राउटर इसका डेस्टिनेशन एड्रेस देखेगा खोल के, और समझेगा कि उसे किधर भी जाना। सपोज वो इस साइड के लिए था, तो वो अपना पास इसका डेस्टिनेशन का नेक्स्ट होप देखेगा, उसे ये दिखेगा बेस्ट वाला, वो इस पैकेट को इस लिंक पे डालेगा, फिर वो यहाँ पहुंचेगा, और ये यहाँ जाके अंत में यहाँ खत्म हो जाएगा। आई मीन खत्म नहीं हो जाएगा, यहाँ से फिर आगे जाके एंड होस्ट के पास में चला जाएगा। तो नेटवर्क जो है वो काम होता है राउटिंग प्रोटोकॉल का। अब जो पैकेट जो मूव किया है इस रास्ते से, इसको हम राउटिंग वेग सेंस में बोलते हैं, लेकिन ये क्या है, फॉरवर्डिंग है। पैकेट फॉरवर्ड हो रहा है उस रास्ते से जो रास्ता राउटिंग प्रोटोकॉल के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो डेफिनेशन के मामले में तो क्लियर है, लेकिन ये इंटरचेंजेबली यूज कर लिए जाते हैं, क्योंकि हम उतने क्लैरिटी के साथ बात नहीं करते हैं इसलिए हमेशा, ठीक है। तो एक जनरल सेंस में कि राउटिंग हो रही है बोल दिया, मतलब राउटिंग हो रही है, लेकिन हो क्या रही हो, फॉरवर्डिंग हो रही है। तो राउटिंग और फॉरवर्डिंग में एक बहुत महीम सी लाइन का डिफरेंस है, जो कि मैं आपको पढ़ के बताता हूँ तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। आईपी फॉरवर्डिंग जो है रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मूविंग ट्रांजिट पैकेट। ट्रांजिट पैकेट मतलब ट्रांजिट जो कि आपके लिए नहीं है, आपके द्वारा किसी को जा रहा है, उसको हम बोलते हैं फॉरवर्डिंग। फॉर अ राउटर इंटरफेस टू अनदर इन द कंटेक्स्ट मीनिंग पैकेट हुज डेस्टिनेशन इज नॉट इन राउटर itself। तो मेरे लिए जो पैकेट नहीं था, अगर वो मैं किसी और को भिजवाता हूँ, तो उसे कहते हैं हम फॉरवर्डिंग। द फॉरवर्डिंग प्रोसेस इंक्लूड द फॉरवर्डिंग प्रोसेस इंक्लूड्स लुकिंग थ्रू द फॉरवर्डिंग प्रोसेस इंक्लूड लुकिंग थ्रू द राउटर फॉरवर्डिंग टेबल। अच्छा, तो अब फॉरवर्डिंग टेबल की बात आ गई। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एक राउटिंग टेबल बनाया हो, अब राउटिंग टेबल के अंदर में राउटिंग टेबल के जो अच्छे राउट्स होते हैं और रास्ते होते हैं, वो फॉरवर्डिंग टेबल बनाता है।
तो उसमें भी एक मुहिम सा डिफरेंस होता है कि राउटिंग टेबल के अंदर में सिर्फ राउटिंग इन्फॉर्मेशन रहती है, लेकिन फॉरवर्डिंग टेबल के अंदर में एक और ऐसा ऐड हो जाता है। ठीक है, उसमें क्या लिखा रहता है कि कौन से इंटरफेस के द्वारा इसे भेजना है, तो ये क्या होगा, फॉरवर्डिंग। और ये कैशे टेबल के अंदर में या शेफ टेबल के अंदर में सेव रहता है। तो क्या हो गया, फॉरवर्डिंग और राउटिंग टेबल में हल्का महीम सा डिफरेंस, बाकी सारी डिटेल सेम, लेकिन एक और पॉइंट इसके अंदर ऐड हो जाता है, वो है नेक्स्ट ऑफ इंटरफेस। तो पैकेट अब जब भी आएगा तो बार बार राउटिंग, और राउटिंग टेबल जो है वो उसको बनाने के लिए राउटर का ब्रेन लगता है। तो देखो, विकास जो हुआ है डिवाइस का, उसके बाद में चीजें क्या हुई है कि ज्यादातर काम जो राउटर का ब्रेन करता था, राउटिंग बनाने का काम जो करता था, उतना ही उसके पास छोड़ा है। लेकिन पहले फॉरवर्डिंग का भी काम वहीं से होता था, तो हर बार ब्रेन को मशक्कत करनी पड़ती, तो उसके लिए क्या किया, वहां के ब्रेन के साथ में आपके कार्ड के ऊपर में भी छोटे छोटे ब्रेन लगा दिए। तो उससे क्या हो गया, फास्ट हो गई प्रोसेसिंग, है ना। फास्ट प्रोसेसिंग के लिए सेफ प्रोसेसिंग, आईपी प्रोसेस, सिस्को की लैंग्वेज में सेफ प्रोसेसिंग, आईपी कैशे, ये सब एक विकसित हुई धीरे धीरे चीजें। तो अब क्या होता है कि एक बार आपकी राउटिंग टेबल बन गई, तो फॉरवर्डिंग टेबल सपोज यहाँ पर आने और जाने का रास्ता, सपोज दोनों पोर्ट यहीं पर थे एक ही कार्ड पे, तो वो अब सीपीयू से पूछने नहीं जाएंगे, पैकेट यहाँ से एंटर होगा, यहीं पर जो है वो वाला फॉरवर्डिंग टेबल बना के रखा हुआ है, इस जगह पर फॉरवर्डिंग टेबल बना हुआ है। उसमें अगर उसको दिखता है कि आउटपुट भी इसी कार्ड से है, तो वो यहीं से यहीं पॉकेट को फॉरवर्ड करेगा। तो अब ये जो डिफरेंसेस ज्यादा हुए हैं वो विकास होने के बाद में हुए हैं। ओके, तो ये फॉरवर्डिंग टेबल कहलाती है। ठीक है, to find a match of the destination IP address and then send the packet out the interface indicated in the forwarding table। तो जिस forwarding table के अंदर में जो आपका रास्ता दिया गया, उस रास्ते से भिजवा देता है। द प्रोसेस ऑफ फॉरवर्डिंग आईपी पैकेट इज ऑल्सो ऑफन कॉल्ड राउटिंग। तो ये जो प्रोसेस ऑफ फॉरवर्डिंग आईपी पैकेट है उसको राउटिंग भी कहते हैं। वाइल द टर्म फॉरवर्ड एंड राउटिंग आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली, ये आपस में कभी कोई फॉरवर्डिंग बोल देता है, कभी राउटिंग बोल देता है, लेकिन क्या है, देर इज सबटिल डिस्टिंक्शन बिटवीन दिस प्रोसेस। तो ये दोनों की प्रक्रिया में अगर आप जब गहन चिंतन करोगे तो फाइंड आउट करोगे कि जो राउटिंग की प्रक्रिया है वो थोड़ी आज के दौर में, आज के डिवाइसों में वो थोड़ी डिफरेंट है देन द फॉरवर्डिंग। फॉरवर्डिंग मीन्स सिंपली द प्रोसेस ऑफ एग्जामिन, क्योंकि फॉरवर्डिंग का तो क्या मतलब है, राउटिंग प्रोटोकॉल से जो निष्कर्ष निकला है, उस निष्कर्ष से जो टेबल मिला है, जैसे कि एमपीएलएस का टेबल होता है, एमपीएलएस टेबल में क्या है कि जो लेबल बन के उनकी जोड़ी बन गई एक बार, तो वही लेबल को लेबल स्विचिंग होती रहती है उसके अंदर में, बार बार ब्रेन के पास नहीं जाता, तो वो और फास्ट स्विचिंग हो गई। ठीक है ना। द पैकेट और द कर तो क्या है, forwarding means simply the process of examining the forwarding table and sending the packet out the correct destination interface। तो क्या है ये, करेक्ट इंटरफेस पर भेजने की प्रक्रिया को फॉरवर्डिंग कहते हैं। सबटिल डिफरेंस है, मतलब माइन्यूट डिफरेंस है, बाल के बाल के बराबर डिफरेंस है। ठीक है, तो इन जनरल टर्म अगर बोलेंगे, राउटिंग इज ए मोर जनरल टर्म इंक्लूडिंग नॉट ओनली फॉरवर्डिंग प्रोसेस but associated process that a router uses to build the forwarding table as well। तो ये राउटिंग में दोनों ही आ जाते हैं। ये समझो कि फॉरवर्डिंग जो है वो राउटिंग का सबसेट भी है। और ये कमांड है शो राउटर fib1, ये अगर आप चलाओगे तो आपको राउटिंग फॉरवर्डिंग टेबल दिखेगा, और शो राउटर राउटिंग टेबल, ये अगर चलाओगे नोकिया के ऊपर में तो आपको राउटिंग टेबल दिखेगा। ठीक है ना। तो ये है एक मुहिम सा डिफरेंस। बाकी जो हमने जैसे पहले जो शुरुआत करी थी कहानी की, वो इसी के ऊपर जाएंगे अब धीरे से। ये इससे खत्म कर देते हैं। ये जो फर्स्ट जो इसका एसेंस है इस चैप्टर का, वो ये है, देयर आर मेनी की एक्शन दैट मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय राउटर टू चेक फॉर एरर एंड मेक नेसेसरी चेंजेस टू पैकेट बिफोर सिंपली फॉरवर्डिंग देम टू अनदर डेस्टिनेशन। द की एक्शन बिकम द की एक्शन परफॉर्म बाय राउटर आर। तो फॉरवर्डिंग करने के पहले राउटर क्या क्या काम करता है, देखो, डेटा लिंक फ्रेम चेक करेगा, बेसिक फ्रेम लेंथ और एफसीएस, जो पैकेट के पीछे में लेयर टू हेडर पे एफसीएस सीआरसी के लिए रखा रहता है यहाँ पर। तो
एफसीएस चेक करेगा वो, और वो देखेगा कि अगर पैकेट खराब है तो लेवल, देखो कोई भी पैकेट जा रहा है उसको, हमारा एंड टू एंड जो लेयर है वो ट्रांसपोर्ट लेयर है, उसके ऊपर में सारी फैसिलिटीज है, एरर करेक्शन, एरर डिटेक्शन एंड सब चीज की। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम बाकी जगह पर ऐसी नहीं है। तो लेयर टू पे भी हमारी कुछ कैपेबिलिटी है जो एरर पैकेट को चेक करती है। ठीक है। नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल डीमल्टीप्लेक्सिंग, डिटरमिनेशन ऑफ अपर प्रोटोकॉल दैट नीड टू रिसीव एंड एनकैप्सुलेटेड। तो यहाँ पर एक जानकारी ये रहेगी कि इसके ऊपर में से जो डेटा आ रहा है इस जगह पर, वो जब डेस्टिनेशन पे जाएगा तो ये लेयर टू का जो डिवाइस है वो अपने लेयर थ्री के डिवाइस को बता देगा कि भाई इस फ्रेम के अंदर में आईपी का डेटा आ रहा है। तो ये जब इसको बता देगा अपने से ऊपर वाली लेयर को कि ये आईपी के लिए, तो वो आईपी को दे देगा इसको। ठीक है। आईपी पैकेट की वैलिडेशन होती है, फॉरवर्डिंग डिसीजन, फॉरवर्डिंग टेबल लुकअप होता है, डेटा लिंक फ्रेम कंस्ट्रक्शन, पैकेट एनकैप्सुलेशन होता है। तो इधर से जब पेलोड आता है लेयर थ्री से नीचे, तो ये लेयर टू के अंदर एनकैप्सुलेट करता है, और जब लेयर थ्री की तरफ जाता है तो यहाँ पर ये डी एनकैप्सुलेट करता है। ठीक है। मतलब अपनी अपनी परत हटाकर ऊपर वाली लेयर को वो पैकेट देता है। ठीक है। अब हम आ जाएंगे हमारे डिटेल्ड डिटेल्ड जानकारी के पास। ओके। ये ये इस चैप्टर का एसेंस तो ऊपर हमने पढ़ लिया, लेकिन ये इस चैप्टर की ऐसी जानकारी है जो आपको हमेशा दिन प्रतिदिन काम में आती है और आती रहेगी हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है। तो हालांकि इसकी जानकारी लेना इतना आवश्यक नहीं है, काम तो चल जाता है, लेकिन अगर आपको जानकारी होगी तो आप समझ सकेंगे, चीजों को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो क्या हुआ, अभी हमने आईपी एड्रेसिंग की बात करी थी, पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस की बात करी थी, और इंटरनेट पर जाने वाले ट्रैफिक की बारे में बात करी थी। ठीक है। पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस असाइन करना, हम सिर्फ अभी सिर्फ कंप्यूटर की बात करते हैं। एक कंप्यूटर पे हम आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। तो लैन में अगर करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम उसको एक आईपी एड्रेस दे देंगे, 192.168.0.1/24। ये सी क्लास का आईपी एड्रेस है ना, क्लासिकल। और मैंने क्यों दिया है, क्योंकि इसके अंदर 24 क्लासलेस होने के बावजूद भी, अब जमाना क्लासलेस का आ गया, लेकिन फिर भी हम डिस्कशन के पॉइंट पे क्लास के नाम से बात करते हैं। क्लासिकल 6 का था, 24 कर दिया हमने इसको, तो हमारे पास में 254 के आसपास डिवाइसेस को आईपी एड्रेस देने की क्षमता है। ठीक है। तो मेरे लिए मोर देन सफिशिएंट। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला आईपी एड्रेस एक को दे देता हूँ, दूसरे को दे देता हूँ, टू दे देता हूँ, तीसरे को 3 दे देता हूँ, चौथे को 4 दे देता हूँ, ऐसे दे देता हूँ। 4 डिवाइस थे तो चारों को मैंने आईपी एड्रेस दे दिया। अब इनको जाना है इंटरनेट, इंटरनेट जाना है, तो इंटरनेट के लिए हमने आईपी मॉडेम होता है अपने घर के अंदर, मॉडेम। यदि मॉडेम की बात करें तो ये वो वाला 5G का मॉडेम आने लगा है आजकल, ब्रॉडबैंड मॉडेम। तो जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो, चूंकि ये प्राइवेट एड्रेस है, इसकी तो कोई बखत है नहीं है, इंटरनेट पर तो इसको कोई पहचानता नहीं है। तो अब ये कैसे जाएगा, तो क्या होता है, ये जब सर्विस प्रोवाइडर है, जो हमारा एयरटेल हो गया, और क्या हो गया, एयरटेल, AIRTEL, एयरटेल, BSNL, और बहुत सारे हैं, एक्सट्रीम। तो इनके पास में क्या है, पब्लिक आईपी एड्रेस भी होता है। वो पब्लिक आईपी एड्रेस वो इसके ऊपर में ये वाले प्राइवेट आईपी एड्रेस को मैप कर देता है, मान के चलो, अब मैपिंग होती है एक। और इससे इस पब्लिक आईपी एड्रेस, सपोज मेरा ये था 192 का, तो इस तरफ जब जाएगा वो तो 200, उनका एक रेंज था, मैं मानकर ऐसा लेता हूँ 200 है पब्लिक आईपी एड्रेस हो गया, ये वाला आईपी एड्रेस लेगा और इस पर जाएगा, इंटरनेट पे बात करेगा, फिर वापस जब आएगा तो 200 से वापस से इसको 192.168.0 को कन्वर्ट करेगा ये, और इस पीसी के पास में कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है। तो ये है तरीका इंटरनेट पे जाने का। ओके। अब मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ, लेकिन मैं एक स्टेप फॉरवर्ड की जानकारी देता रहता हूँ। ठीक है। आईपी एड्रेस मैन्युअली कैसे असाइन करते हैं, तो ये तरीका है।
ठीक है, ये मेथड हो गया हमारा आईपी एड्रेस असाइन करने का। विंडोज में गए और इस विंडोज के ऊपर में जाकर हमने यहाँ पर ऐसा आईपी एड्रेस डाल दिया है, ये डिफॉल्ट गेटवे डाल दिया और ये सबनेट मास्क डाल दिया। तो इस तरह से हो गया। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 192.168.0.1, तो मैंने 0.1 कर दिया, ये हो गया। ऐसे ही मैं सबको दे दूंगा तो इनके पास में एक ये इनके नाम पता हो गया, तो ये सब यूनिक है। तो ये आपस में लोकल नेट में तो बात कर देंगे, लेकिन अब ये अगर इनको इंटरनेट से बाहर जाना है तो वो एक मॉडेम, एक डंडी वाला मॉडेम जो लगा रहता है आपको ब्रॉडबैंड में, एक फॉर एग्जांपल ब्रॉडबैंड में, उसके अंदर में नेटिंग की सुविधा होती है। उसको क्या बोलते हैं? नेटिंग। नेटिंग क्या होता है? नेटवर्क एड्रेस। एन से नेटवर्क हो गया, ए से एड्रेस हो गया, और टी से ट्रांसलेशन हो गया। ठीक है, इसका फीचर होता है उसके अंदर में। तो वो क्या करता है, इसको 200, 200, 200.1 जो भी है 24 में कन्वर्ट करता है, इंटरनेट से बात कराता है, और इंटरनेट से जब वापस ट्रैफिक आया तो उसको कन्वर्ट इसमें करता है और यहाँ भिजवा देता है। तो ये इसे क्या कहते हैं? मैनुअल। देखो मैनुअल बताया मैंने, मैनुअल को, मैनुअल से हमने आईपी एड्रेस दे दिया और इंटरनेट पे उसकी बात ऐसी हुई है। ये ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ताकि दिमाग के अंदर आ जाए। ठीक है, ये मैं इसलिए जानकारी दे रहा हूँ कि ये आपके दिमाग के अंदर में चली जाए पूरी तरह से। ऑलराइट, तो ये कुछ इस तरह से काम हुआ। अब मैनुअल, देखो हम थोड़े ऐसे जा रहे हैं अजीब से ना। अजीब से हम क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमको समझना है कि चीजें कैसे काम करती है। हमको कोई सिलेबस को वो नहीं करना है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। अब मैनुअल नहीं करना हमको, तो हम क्या करेंगे? डायनेमिक करेंगे। ठीक है, मैनुअल नहीं करना तो क्या करेंगे? डायनेमिक करेंगे। तो डायनेमिक करने के लिए क्लाइंट साइड पे ये वाले बटन को दबा देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि ये मैंने क्यों किया, मेरे पास 4 पीसी थे तब तक के तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन 400 पीसी वाला बिजनेस हो गया मेरा। अब इतना बड़ा बिजनेस बन गया कि 400 पीसी एक एक में अगर मैं जाके करता गया तो मेरे तो जैसे आराम है, मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, तो इन दैट केस व्हाट वी डू इज वी हैव द ऑप्शन ऑफ असाइनिंग द आईपी एड्रेस डायनेमिकली, और उसको असाइन करने के लिए जो प्रोटोकॉल काम में आता है उसका नाम है DHCP प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये नेक्स्ट में पढ़ेंगे। ओके, अब नेटिंग जो हुई, आपने नेटिंग तो समझ ली। क्या हुई थी नेटिंग? कि यहाँ से हमको पब्लिक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करवाना था। तो जो छोटा सा डिब्बा एक घर में रखा रहता है आपके आजकल, उसके अंदर नेटिंग फैसिलिटी थी, और वो आईपी एड्रेस को कन्वर्ट कर देता पब्लिक आईपी एड्रेस। अब ये पब्लिक आईपी एड्रेस कहाँ से आया? तो वो सर्विस प्रोवाइडर ने RIR से, रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री से खरीदा था। वो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा पुल खरीद रखा होगा उन्होंने, उसमें का एक आईपी एड्रेस है एक एरिया के लिए। ठीक है, तो वो कन्वर्ट होके इंटरनेट पे कम्युनिकेशन हो जाता है। तो इस बात को समझने के बाद हमको समझ में आया कि नेटिंग भी कोई चीज होती है। अब नेटिंग भी 2 प्रकार की होती है। प्रकार तो 3 होते हैं, लेकिन मेजरली उनको 2 प्रकार में कन्वर्ट किया जा सकता है। एक होता है स्टैटिक नेटिंग, कहते हैं उसको। स्टैटिक नेटिंग कैसी होगी? नेट नो पैट, मतलब पैट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन नहीं करेगा वो। पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन का इस्तेमाल नहीं करेगा। ठीक है, और वो करेगा तो क्या करेगा? सिर्फ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का इस्तेमाल करेगा। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन तो कैसा हुआ? जैसे पिक्चर में होता है ना, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन मैक्सिमम पिक्चर के अंदर में, अमिताभ बच्चन का नाम क्या रहता है? विजय। विजय 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 देना अच्छा वहां। ओके, ये हो गई स्टैटिक मैपिंग। जब स्टैटिक कैसे हुए, लोगों ने पहचान लिया कि अब डायरेक्टर प्रोड्यूसर सबको समझ में आ गया कि ये विजय नाम इज लकी फॉर हिम। तो ये हो गई स्टैटिक। लेकिन जब तक ये इतनी ज्यादा पहचान नहीं बनी थी उनकी, तो रैंडम नाम हुआ करते थे फिल्मों के अंदर में उनके। कभी दीपक हो गया, कभी अमित हो गया, कभी दिलीप हो गया, कुछ भी नाम हो गया। दैट इज डायनेमिक नेमिंग, है ना? फिल्मों के हिसाब से समझ रहा हूँ मैं तो।
चलो मैं नाम के हिसाब से समझ रहा हूँ, पहले भी आपको मैंने नाम के हिसाब से बताया था कि किस तरह से एड्रेसिंग को नाम के सिनोनिम करके। उसमें क्या है, किसी मूवी के अंदर में कुछ नाम था, किसी में कुछ नाम था, किसी में कुछ नाम था। तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है, स्टैटिक नेटिंग के सिवा। यार ये मुझसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है। कोई नहीं, ठीक है। पॉइंटर। ओके। और एक और बार इसमें कलर। मेरे हर वीडियो में ये एक डिस्ट्रप्शन होता ही होता है, और मैं उसे काटना पसंद भी नहीं करता। ठीक है जी। तो आपको ये समझ में तो आ गया? क्या समझ में आ गया? स्टैटिक वाली नेटिंग तो समझ में आ गई। स्टैटिक नेटिंग मतलब क्या है कि 5 जो रहेगा उसको हम 15 बोलेंगे आज से। 10 जो रहेगा उसे हम 25 बोलेंगे आज से। 15 जो रहेगा उसको हम 30 बोलेंगे आज से। समथिंग लाइक दैट। मतलब हम एक टेबल बना देते हैं, उसमें हम सोर्स वाले का एड्रेस लेते हैं, प्राइवेट एड्रेस, और उसकी पब्लिक वाले एड्रेस के साथ में मैपिंग कर देते हैं। पर ये भी ऑटोमेटेड नहीं है, मैनुअल है। ठीक है, तो इसमें तो हार्ड वर्क होगा। तो ये नहीं करके हम क्या कर सकते हैं, दूसरा जो ऑप्शन है हमारा। दूसरा क्या ऑप्शन है? द अदर ऑप्शन इज डायनेमिक। डायनेमिक ऑप्शन में क्या करते हैं कि हम एक पुल बता देते हैं। क्या बता देते हैं? हम एक पुल बता देते हैं। पुल बता देते हैं मतलब बोल देते हैं कि भाई, जो भी हमारी आईपी एड्रेस आएगी प्राइवेट वाली 192 वाली, डायनेमिक वाली में क्या बोल देंगे हम कि डायनेमिक के अंदर में क्या कर देंगे कि हम जो भी हमारा इस तरफ से सोर्स एड्रेस 192 की रेंज का आएगा, उसको डेस्टिनेशन एड्रेस पब्लिक एड्रेस के इस पूल से 200, 200, 200.1 से लेके 24 तक के इस पुल में से देते रहना। अब दिक्कत क्या हो जाती है कि जैसे ही 200, 200 के जो पुल है, वो अगर आपके खत्म हो गए तो ये खत्म हो जाएगी कहानी। अब इसको और आगे बढ़ाने के लिए क्या है, ऑप्शन हमारा आता है पैट। पैट क्या है? पोर्ट एड्रेस। पोर्ट तो कितने होते हैं हमारे पास में? पोर्ट एड्रेस बहुत सारे होते हैं। ठीक है, 2 मिनट में आया। राइट, सॉरी, कॉल पे कॉल आ जाते हैं। ओके। तो द थिंग इज कि जो तीसरा वाला जो नेटिंग है वो है इजी आईपी नेट। ओके। इजी आईपी नेट ये हुआवे का, मैं हुआवे का, आई मीन टर्मिनोलॉजी है। इसमें होता क्या है कि जो मैंने एग्जांपल आपको बताया था कि भाई ये हमारा लैन हो गया। ठीक है, इस तरफ हमारे पीसी कनेक्टेड है ढेर सारे। ओके, 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 समथिंग लाइक दिस, ऐसे कनेक्टेड है। अब इस तरफ में ये आपका ब्रॉडबैंड राउटर है, BBR। ये ब्रॉडबैंड राउटर है। ओके। तो कोई भी चीज जब इधर से आएगी तो हमने ये इधर वी हैव असाइंड दिस पुल ओवर हियर, लेकिन क्या है, द अदर वे इज टू, जो आउटगोइंग इंटरफेस है उस पर जो पोर्ट पे जो आईपी एड्रेस है, या इंटरफेस पे जो आईपी एड्रेस है, सपोज द आईपी एड्रेस वाज 141.0.1.1। ये आईपी एड्रेस था सपोज यहाँ पर। तो अब जितने भी सोर्स एड्रेसेस आएंगे इधर ना, वो ये वाला आईपी एड्रेस को के साथ एक एग्जाम्पल के तौर पे ये पोर्ट लेके जाएगा, और इंटरनेट पे बात करेगा, वापस आएगा, और जो 192 की सीरीज का पोर्ट था, XXX:100110, इसके ऊपर में ये चला जाएगा और फिर कम्युनिकेशन हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इजी आईपी। ठीक है।
तो ये हो गई हमारी, किधर गया पेन, इधर है, ये रहा हमारा इजी अभी, ठीक है। ये नेट का एग्जांपल है। सोर्स एड्रेस ये आया आपके, ओके। यहाँ पर चेंज अकॉर्डिंगली, इस वाले में सोर्स को चेंज कर दिया इसने। डेस्टिनेशन पैकेट के अंदर में ये था, ओके। और जब उसका वापस में आया कम्युनिकेशन फ्रॉम द इंटरनेट, तो ये वापस से चेंज होकर आपके इस तरफ चला गया। ऑल राइट, सोर्स और डेस्टिनेशन जो है वो चेंज हो गया हमारे, और कम्युनिकेशन हमारा थ्रू हो गया। दूसरा एग्जांपल जो है पैट के अंदर में, देखो ये जब पैट यूज हुआ तो पोर्ट एड्रेस, अब पैट क्या है, 65,000 के आसपास पैट होते हैं। पोर्ट तो बहुत सारे होते हैं जो लेवल 4 पे काम करते हैं। तो एक पब्लिक आईपी एड्रेस पे आप फिर कई सारे पीसी चला सकते हो, द कॉम्बिनेशन ऑफ नेट एंड पैट, ओके। तो ये हो गई हमारी वो टेक्नोलॉजी। अब हम आते हैं डायनेमिक, अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पर। तो मैनुअल वाली तो हमने समझ ली, ये समझ लिया। अब आते हैं हम ऑटोमेटेड डीएससीपी के ऊपर में। ऑटोमेटेड डीएससीपी के ऊपर में जाएंगे तो क्या चीज़ है, जब हमने यहाँ पर मैनुअल की जगह पे डायनेमिक लगाया था, तो हमारा क्लाइंट तो तैयार था डायनेमिकली आईपी एड्रेस लेने के लिए, लेकिन क्या उसको देने के लिए कोई तैयार था? तो उसको जो देने वाला यंत्र होता है उसे कहते हैं डीएचसीपी सर्वर, डायनेमिक होस्ट। डायनेमिक डी का डायनेमिक, एच का होस्ट, सी का कॉन्फ़िगरेशन, और पी का प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल जो है, जब हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आया, तो उसके लिए ये वाला हमने डीएचसीपी प्रोटोकॉल का इजाद किया, का इन्वेंशन हुआ। इसका बेनिफिट क्या है, डायनेमिक DHCP automatically allocate IP address to requesting client which reduce the need of manual configuration। तो इससे मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन का काम खत्म हो जाता है। इम्प्लीमेंटिंग DHCP डज नॉट इंक्वर एडिशनल कॉस्ट, इसके कोई अलग से पैसे नहीं लगते, ठीक है। यदि 1,000 डिवाइस थे कंप्यूटर के, 1,000 डिवाइस थे एक बिजनेस एंटिटी के पास में, 1,000 डिवाइस पे अगर उसको आईपी एड्रेस देने थे, तो उसको आईटी के 4 बंदे चाहिए और 4 दिन चाहिए, तो ये आपका अलग कॉस्ट हो गई, ठीक है। डीएचसीपी इंश्योर दैट देयर इज नो डुप्लीकेशन। अब इस, ये बंदे भी अगर ले लिए, चारों चार 8 बंदे अगर ले भी लिए, तो हो सकता है कि कभी गलत आईपी एड्रेस ऐसा ना हो जाए कि ह्यूमन ह्यूमन ब्रेन इज प्रोन टू एरर्स, राइट। तो हमने मशीन का ये इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया, ये डुप्लीकेशन और इनवैलिड आईपी को बच से आपको बचाता है। रिड्यूसिंग कॉन्फ़िगरेशन एरिया, जब जब ह्यूमन बीइंग टायर्ड हो जाता है तो उसका ब्रेन गलतियां करना शुरू करता है, लेकिन मशीन जो है वो गलतियां नहीं करेगी, और इसका बेनिफिट ये होगा कि आपका एरर फ्री डिप्लॉयमेंट रहेगा। इट इज easier टू मैनेज आईपी एड्रेस फ्रॉम ए सेंट्रल लोकेशन। अब आईपी एड्रेस 4 बंदों को दिया था, कोई किसी का पर्चा ले गया, कोई कुछ हो गया, कंफ्यूजन हो गया, कहीं और चला गया, तो उसने गड़बड़ कर दी। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक ही जगह पर आपने सर्वर बनाया है, उसको पुल डिफाइन किए, और फिर सारे डिवाइस को वो अपने आप वहीं से बैठे बैठे देगा। डीएचसीपी ऑटो कॉन्फ़िगर द नेटवर्क सेटिंग, और इस सेटिंग के साथ साथ डीएनएस की सेटिंग और विंस के भी प्रोटोकॉल की सेटिंग आप अपने क्लाइंट को भिजवा सकते हो। तो ये इसके बेनिफिट हो गए। अब अब आते हैं हम डोरा प्रोसेस के ऊपर में। तो डीएचसीपी की प्रोसेस है एक डोरा, DORA। ये रही डोरा प्रोसेस। डोरा प्रोसेस क्या है, कुछ भी नहीं है, ये कुछ ऐसा है, यहाँ का डी उठाया, मतलब 4 प्रक्रिया है इसके अंदर में: डिस्कवर करना, ऑफर करना, रिक्वेस्ट करना, और जब संतुष्टि मिल जाए, आपको आईपी एड्रेस मिल जाए, तो एक्नॉलेज करना। तो 4 प्रक्रिया हो गई इसके अंदर में। प्रोटोकॉल इसका जो है वो है 87 और 80, सॉरी 67 और 68। 68 और 67 के ऊपर में कम्युनिकेशन करता है ये पोर्ट नंबर पे, ठीक है। अभी देखो, मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखा देता हूँ पहले, फिर सिंप्लीफाइड दिखाता हूँ। देखो कुछ इस तरह से होती है चीजें। रिक्वेस्ट के अंदर में सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, रिन्यू करने की प्रक्रिया,
ईथरनेट का एड्रेस, ईथरनेट का हेडर, आईपी हेडर, और पता नहीं जाने क्या क्या, डीएचसीपी रिले एक्सेट्रा। तो ये तो एक कॉम्प्लेक्स मैंने एक आर्किटेक्चर बताया। अब मैं सिंप्लीफाइड बताता हूँ। सिंप्लीफाइड में क्या होता है, सिंपली चार प्रोसेस बताई है मैंने आपको। एक है डिस्कवर, एक है ऑफर, एक है रिक्वेस्ट, एक है एक्नॉलेजमेंट। तो डिस्कवर में क्या होता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है और बोलता है कुड एनीवन गिव मी एन आईपी एड्रेस, क्या कोई मुझे आईपी एड्रेस दे सकता है। यदि उसी नेटवर्क में डीएचसीपी सर्वर है तो ये ब्रॉडकास्ट मतलब स्पीकर पर अनाउंस करना, 255 255 255 255 पैकेट के ऊपर लिखना, मतलब वो सबको मिलेगा। तो जब सबको मिलता है तो इसको भी मिलता है, इसको जैसे मिलता है तो ये क्या करता है, इसको वो इसके पास में क्षमता होती है कि वो यूनिकास्ट और ब्रॉडकास्ट दोनों तरीके से बात कर सकता हो। तो यदि यूनिकास्ट करना है तो यूनिकास्ट आईपी एड्रेस, इसका इसके पास तो कोई आईपी एड्रेस था नहीं अभी, तो ब्रॉडकास्ट ही करेगा। इस केस के अंदर में ब्रॉडकास्ट करेगा, बोलेगा हाँ भाई मेरे पास में 172 16 2 103 आईपी एड्रेस है, आके आपको चाहिए। तो फिर क्लाइंट क्या बोलेगा, यस आई रियली वांट टू यूज इट, यूज दिस आईपी, आर यू श्योर इट कैन बी यूज। तो क्लाइंट बोलता है कि हाँ भाई मुझे चाहिए, क्या आप मुझे दे सकते हैं। तो सर्वर बोलता है ओके डन, मैं तुम्हारे नाम पर इसको लॉक करता हूँ। ऑलराइट, सो दिस इज द सिंपल सिंप्लीफाइड मेथड ऑफ हाउ डोरा प्रोसेस वर्क इन डीएचसीपी। डीएचसीपी में डोरा कैसे काम करता है, ये सब पैकेट ट्रेस है। और इफ्रेम डीएचसीपी रिले का भी पिक्चर ये आ जाता है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये एक ही नेटवर्क का अगर भाग है। चित्र कहाँ गया हमारा, चलो चित्र मिट गया होगा, कहीं और चला गया तो हम कहीं और बना लेते हैं। तो सपोज एक ही नेटवर्क में जब तक है क्लाइंट सर्वर तो कोई उनको कोई चीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हमने यहाँ पर एक राउटर लगा दिया, ये दूसरे नेटवर्क में सर्वर है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि राउटर जो है वो ब्रॉडकास्ट मैसेज को नहीं जाने देता है। ब्रॉडकास्ट जो है ब्रॉडकास्ट टर्मिनेट कर देता है। वो इधर से किसी ने चिल्लाया तो इधर नहीं पहुंचेगा राउटर के इस पार। लेकिन इस सिनेरियो के अंदर में तो हमको ये मैसेज इस तरफ पहुंचना ही चाहिए, डिस्कवर मैसेज। नहीं तो ये इस बेचारे सर्वर को पता ही नहीं रहेगा, कोई बिगैर बिगैर आईपी का बंदा, कोई बिगैर आईपी की पीसी पड़ी हुई है हमारे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इस केस में हम यहाँ पर लगाते हैं डीएचसीपी रिले एजेंट। रिले, रिले का तो अंग्रेजी अर्थ यही होता है कि वो रिले कर देगा। सिर्फ डीएचसीपी के जो ब्रॉडकास्ट मैसेज है उनको कन्वर्ट करके यूनिकास्ट बना करके, देखो ये यहाँ दिख रहा है, यहाँ से इसने तो इन अकॉर्डेंस विथ उसकी प्रवृत्ति, जो उसकी आदत है उसके अनुसार उसने ब्रॉडकास्ट भेजा। लेकिन क्या किया रिले ने, क्या किया उसको यूनिकास्ट में कन्वर्ट कर दिया और इधर भिजवा दिया। सोर्स आईपी एड्रेस चेंज कर दिया उसने, नौला लिख दिया, और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस डीएचसीपी के सर्वर का लिख दिया। तो इसको ये खबर पहुंच गई कि भाई मुझको आईपी एड्रेस चाहिए। फिर ये इसने क्या किया, 254 पर दिया, 172 के 254 सोर्स आईपी एड्रेस ये डाला, और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस 196.54 पे दिया और रिप्लाई किया। ठीक है, और रिप्लाई में क्या किया कि हाँ मेरे पास में ये पड़ा हुआ है, ये ऑप्शन जो अभी इसके पहले बताया था ना, ये वाला, कि मेरे पास 172 16 है भाई, आपको चाहिए क्या। तो ये यहाँ से फिर यूनिकास्ट का ब्रॉडकास्ट में कन्वर्ट हुआ और इस पार चला गया। फिर इधर इधर वाले की प्रवृत्ति ब्रॉडकास्ट में बात करने की, लेकिन इसको हम यहाँ पर ये एक राउटर है, ये तो नहीं करता, ये तो ब्रॉडकास्ट पार नहीं करता, तो इसलिए ये डीएचसीपी रिले एजेंट के द्वारा इधर चला जाएगा। ये चारों कम्युनिकेशन हो जाएगा। पूरी डोरा प्रोसेस होने के बाद में इस क्लाइंट को आपको आईपी एड्रेस मिल जाएगा, और फिर उसको एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर में लीज को रिन्यू करना पड़ेगा। ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है रिन्यू। जब एक बार आईपी एड्रेस मिल गया तो सपोज 24 घंटे या 10 घंटे आपने जो डिफाइन किया हो उतने घंटे के लिए वो आईपी एड्रेस मिलेगा। उसके पहले पहले इसको उसको रिन्यू करना पड़ेगा भेज के कि सर आई एम हैप्पी विद दैट आईपी एड्रेस, so I would like to continue using that IP address. That is how it works. Okay, तो हमने डीएससी भी पढ़ ली, ये वापस सिंप्लीफाइड वे में वही बात लिखी हुई है। मेरे पास में ये मैक एड्रेस है,
और कोई डीएचसीपी सर्वर है क्या हमारे नेटवर्क में? डीएचसीपी सेट वह सर्वर के पास पहुंचा, ये मैसेज तो डीएचसीपी ने बोला, हाँ भाई मैं डीएचसीपी सर्वर हूँ, मेरे पास में एक 192.168 की रेंज का ब्लॉक है या ये आईपी है, क्या आपको चाहिए? और कुछ पैरामीटर भी भिजवाया है। तो उसके बाद में उसने बोला कि ओके, मुझे ये ऑफर पसंद आया, मैं क्या इसे रख सकता हूँ? अगर ये स्टिल अवेलेबल है तो डीएचसीपी सर्वर फिर बोलता है हाँ ये अवेलेबल है, इसे रख लो बाकायदा, लेकिन 5 घंटे के लिए दूंगा मैं आपको ये, 5 घंटे के बाद वापस ले लूंगा। तो ये लीज टाइम पीरियड जो रहता है वो। ऑलराइट, अब हम आ जाते हैं आईसीएमपी के कॉन्टेक्ट। अब कॉन्सेप्ट पे देखो, कॉन्सेप्ट हम रीड ही करेंगे स्लाइड से क्योंकि कुछ मिस नहीं होना चाहिए। द टू सर्विसेज डिस्कस्ड आर मैसेजिंग सर्विस नोन एज इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल एंड दी आर्प। अभी हमने जितने भी कम्युनिकेशन देखे जितने भी कम्युनिकेशन देखे, जो भी कम्युनिकेशन देखे उसके अंदर क्या देखे, आईपी की बात करते हैं। अब क्या होता है कि एक, दो, तीन, चार, और एक पीसी, और एक पीसी, और ये अपनी टीसीआईपी टीसीपीआईपी का प्रोटोकॉल स्टैक। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, और एप्लीकेशन लेयर। ठीक, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, तो टीसीपी लेयर पे क्या आ जाता है, टीसीपी और यूडीपी जहाँ पर होता है पोर्ट, और इसे एंड टू एंड भी कहते हैं हम, टीसीपी और यूडीपी। अब नेटवर्क लेयर आ गई, यहाँ पर भी ऐसे ही टीसीपी की 4 लेयर, फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, मैं वापस से एक बार आपको वो दिखा देता हूँ, क्या दिखा देता हूँ, टीसीपी का, टीसीपी मॉडल का चित्र। तो इसे भी उठा लेना, देखो ये ज्यादा बेहतर लग रहा है, ये देख लेना, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन। सॉरी, तो मिस्टेक थी, इसलिए हम वापस चले गए, कुछ इस तरह का है कि डेटा लिंक और फिजिकल एक ही कर दिया इन्होंने, नेटवर्क कर दिया, ट्रांसपोर्ट कर दिया, और एप्लीकेशन कर दिया। ठीक है, फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर जो है वो फिजिकल लेयर पे जो बात करती है उसके अंदर फिजिकल एड्रेस भी होता है। तो अपने पड़ोसी का जो हुब बाई हुब में जब बात होगी तो वो होती है मैक एड्रेस के थ्रू। एक्चुअल जो डेटा जाता है वो है इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, बिट्स के फॉर्मेट में गया। लेकिन यदि ऐसे 10 होप है और 10 होप के बाद में यहाँ पर डेस्टिनेशन एड्रेस है, तो इस नेटवर्क में सोर्स एड्रेस यहाँ का रहेगा और डेस्टिनेशन एड्रेस यहाँ का रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा। लेकिन हमको जाना इन रास्तों से है, तो कैसा होता है, हम गूगल मैप में अगर लगाते हैं हम कि गुड़गांव टू वाराणसी, अभी प्रयागराज नाम हो गया जो कि गुरुग्राम टू प्रयागराज। तो ये तो हमने लगा दिया गूगल मैप के अंदर, लेकिन जब हम उसको बोलते हैं स्टार्ट द नेविगेशन, जब नेविगेशन स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, वो होप बाय होप बताता है कि यहाँ पर पहले जाना, एक्स हॉस्पिटल के पड़ोस में लेफ्ट राइट लेना, फिर वहां से वाई मुड़ना, वाई से लेना राइट, फिर एक गोल चक्री पे घूमना, फिर राइट लेना, एग्जिट लेना, ऐसे। तो इसी तरह से होता है, यहाँ पर लगे हुए हैं डिवाइस की डिवाइस की डिवाइस ऐसे
सारे, मे बी L2 डिवाइस और मे बी L3 डिवाइस। तो क्या होगा, ये होप बाई होप का देगा, तो वो होता है फिजिकल एड्रेस, उसको मैक एड्रेस भी बोलते हैं। तो एक्चुअल इस डेटा को, ये पेलोड को जाने के लिए, अपने पड़ोसी तक भिजवाने के लिए फिजिकल एड्रेस की जरूरत पड़ती है। लॉजिकल एड्रेस तो एंड टू एंड हो गया, डेस्टिनेशन पर खुलेगा वो सीधे जाके। ठीक है। तो अब अभी है ना, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है जो बिल्कुल हमने कभी ध्यान नहीं दिया, आज हम ध्यान देंगे उसके ऊपर में, कि जैसे हम एक पीसी को अप करते हैं और वो नेटवर्क से कुछ लेता है, आईपी एड्रेस लेता है, तो उसको यहाँ पहुंचने के लिए जो है एक मैक एड्रेस की जरूरत पड़ेगी। वो वह कैसे फाइंड आउट करता है, या सपोज करो कि ये एक गेटवे है, यहाँ पर एक गेटवे है, और यहाँ से कोई पैकेट गया क्या नाम था इसका, खाने की साइड जो है हमारी कोई सी, चलो OLX मान लो, OLX, OLX के ऊपर में जाना है किसी को, तो OLX का भी एक आईपी एड्रेस होगा OLX की वेबसाइट पे जाने के लिए। तो ये 10 डॉट की सीरीज पर था, तो 10 डॉट की सीरीज पर इसको चाहिए OLX वेबसाइट पे जाना है कहीं पर, या जोमेटो पर जाना, जोमेटो याद करो था, जोमेटो पे जाना है। तो सोर्स और डेस्टिनेशन जो है, वो तो सोर्स तो हो गया इसका यहाँ का प्राइवेट आईपी एड्रेस, और यहाँ का हो गया डेस्टिनेशन पब्लिक आईपी एड्रेस। अब ये नेटवर्क के बाहर निकलेगा लोकल नेटवर्क के, तो ये प्राइवेट तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पर एक पब्लिक एड्रेस होगा इसके, जो पैट करके इधर से इधर भिजवा देगा। तो ये वाला जो लेयर 3 वाला जो एड्रेस था, ये तो चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर कई सारे डिवाइस आएंगे, अब कई राउटर आएंगे जो जोमेटो पे पहुंचाएंगे। अब इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रेस करके एक कमांड होती है, उससे पता चल जाता है। अगर MPLS नहीं एनेबल हो तो ट्रेस जो रहता है, ये कमांड जो है आपको बता देगी कि क्या रास्ते से होता हुआ जा रहा है, या रास्ता छुपाया नहीं गया होगा तो बता देगा, तो वो हर होप को दिखा देगा। इसको यूज करने के लिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए ICMP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये ICMP प्रोटोकॉल से एक पिंग भी करते हैं हम। तो कभी कोई नेटवर्क अगर बंद हो जाए, तो फर्स्ट ट्रबल शूटिंग टूल जो हमारा होता है वो पिंग होता है, हम यहाँ से जोमेटो को पिंग करके देखते हैं, नहीं पिंग हो रहा तो फिर हम हमारे गेटवे को पिंग करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा डेटा निकलना है। अगर ये पिंग हो रहा है तो इसका मतलब हमारे लैन की प्रॉब्लम नहीं, कहीं आगे प्रॉब्लम है। तो ICMP, ट्रेस, पिंग और आर्प, इन तीनों चारों चीजों में एक रिलेशनशिप है। वो रिलेशनशिप मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि यदि किसी के पास में, किसी को जाने के लिए, किसी डिवाइस के पास में किसी और दूसरे डिवाइस को पहुंचने के लिए आईपी एड्रेस है, अगर आईपी एड्रेस है तो वो आईपी एड्रेस से डायरेक्ट नहीं भिजवा सकता, क्योंकि वो लोकल आईपी एड्रेस है, और जो आपका ऐसा फ्लो बना है फ्रॉम अपर प्रोटोकॉल टू लोअर प्रोटोकॉल, और बीट से कन्वर्ट होकर लोअर प्रोटोकॉल टू अपर प्रोटोकॉल जो बना हुआ है, उसके बीच में यहाँ पर कई सारे होप आ जाते हैं। तो इन होपों की जानकारी लेने के लिए, या इमीडिएट नेबर को फाइंड आउट करने के लिए, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अब उसी का जो, उसके बाद में जो, अगर आप एज ए ह्यूमन बीइंग यूज करना चाहते हो इन्हीं चीजों को, टू फाइंड आउट द पाथ, टू फाइंड आउट द डेस्टिनेशन, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है ICMP प्रोटोकॉल को। ओके। तो ये क्या होता है कि फिर पिंग कर सकते हो, आप ट्रेस कर सकते हो, पिंग करोगे तो ये आपको आपका डेस्टिनेशन का रास्ता बता देगा। ओके। अब हम इसको नेक्स्ट वाले सेशन के अंदर में इन चीज़ों को, इन दोनों चीज़ों के एग्जाम्पलों को देखेंगे। फिलहाल मैं आपको इसका थ्योरेटिकल पार्ट खत्म कर देता हूँ, क्योंकि ये सेशन काफ़ी बड़ा हो गया। ओके। तो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, द एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल इज लेयर 2 प्रोटोकॉल यूज टू मैप मैक एड्रेस टू द आईपी एड्रेस। किसको? मैक एड्रेस को आईपी एड्रेस से मैक मैप करने के लिए होता है। ऑल होस्ट ऑन द नेटवर्क आर लोकेटेड बाय देयर आईपी एड्रेस, बट निक डज नॉट हैव आईपी एड्रेस। तो नेटवर्क एडेप्टर कार्ड के ऊपर में तो आईपी एड्रेस होता ही नहीं है। तो मेरे इमीडिएट होप को पहुंचाने के लिए भी तो हमें कोई एड्रेस चाहिए, और उस एड्रेस को कहते हैं मैक एड्रेस। ARP इज द प्रोटोकॉल यूज टू एसोसिएट द आईपी एड्रेस टू मैक एड्रेस।
Most of the computer program application use logical address to send and receive messages. However, the actual communication happen over the physical address. तो असल में जो होता है वो मैक के ऊपर में होता है फ्रॉम लेयर 2 ऑफ द ओएसआई मॉडल. सो our mission is to get the destination मैक एड्रेस which help the communicate. अब तो ये दूसरे का जो मैक एड्रेस चाहिए उसी से तो हम पहुंच पाएंगे अपने पड़ोसी के पास में. दिस इज वेयर आर्प कम इनटू पिक्चर. इट फंक्शनैलिटी इज टू ट्रांसलेट द आईपी एड्रेस टू द फिजिकल एड्रेस. तो वो फिजिकल एड्रेस आईपी एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करता है. ये लेयर 2 का प्रोटोकॉल है. काफी कंफ्यूजन रहता है इसके साथ में हमेशा. कोई बोलता है लेयर 3 का है, कोई बोलता है लेयर 4 का है, लेकिन ये लेयर 2 का प्रोटोकॉल है जो कि आपके देखो मेरे डायग्राम के अंदर में भी आईपी के नीचे बना हुआ है, जो कि लेयर 3 की इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल लेयर 3 की इंफॉर्मेशन करता है करके अपना अपने पड़ोसी का मैक एड्रेस फाइंड आउट करता है. अब आईसीएमपी क्या है? आईसीएमपी इज इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ए हेल्पर प्रोटोकॉल दैट हेल्प लेवल लेयर 3. ICMP is used to troubleshoot and report error condition. Without ICMP to help, IP would fail which faced with routing loop, port, host or network that are down. ICMP has no concept of port as TCP and UDP do, but instead use type and code. Commonly used ICMP types are echo request. अच्छा, इसके कई सारे ICMP के कई सारे और दूसरे भी काम हैं, लेकिन हम ये दोनों ही करते हैं जनरली. पिंग जब मारते हैं, पिंग इसका एक एप्लीकेशन हो गया जो इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है. पिंग जब मारते हैं तो उसमें इको रिक्वेस्ट जाती है और सामने वाले से इको रिप्लाई आता है, और नहीं आता तो हम क्या बोल देते हैं कि भाई नेटवर्क में प्रॉब्लम है. ठीक है. तो दैट इज हाउ इट इज. एंड आई एम सो सॉरी, एक और टॉपिक है थ्योरेटिकल, इसको भी देख ही लेते हैं. आईपी फिल्टरिंग क्या होती है? तो आईपी फिल्टरिंग होती है, एक राउटर ये है, एक राउटर ये है. यहाँ से हम क्या चाहते हैं कि इसके ऊपर आईसीएमपी जो भी हमने पढ़ा वो पैकेट अलाउ नहीं हो बस. सो इसको करने के लिए हमको आईपी फिल्टरिंग का इस्तेमाल करना है. और आईपी फिल्टरिंग को इस्तेमाल करने के लिए उसके 4 स्टेप है. स्टार्ट फ्लो चार्ट में क्रिएट आईपी फिल्टर लिस्ट. ठीक है. उसका स्कोप है, डिफॉल्ट एक्शन क्या करना है, डिस्क्रिप्शन ये अलग एडेड कंपोनेंट है जो ऐड कर सकते हैं. क्रिएट फिल्टर की एंट्री, स्पेसिफाई एक्शन, पैकेट मैचिंग क्राइटेरिया. तो कौन सा हमने फॉर एग्जांपल लिया था आईसीएम पे मुझे नहीं अलाउ करना है, ये मैंने अलाउ नहीं किया. और फिर उसको एसोसिएट कर देना है इंटरफेस के साथ में. तो क्या होगा, कोई पैकेट आया, मैंने इस साइड से पिंग किया, आईसीएमपी पैकेट सेंड हुआ, इस इंटरफेस के थ्रू जब बाहर जाने लगेगा तो उसको क्या करेगा, राउटर अपने आप ड्रॉप कर देगा. और यही है आईपी फिल्टरिंग. इसको कैसे करना है वो देखने के लिए हमको आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो सेशन है अच्छा लगा होगा. और यदि आपको अच्छा नहीं लगा होगा तो भी आप मुझे कोई सा फीडबैक शेयर कर सकते हैं, ताकि मेरी भी कोई ग्रोथ हो, मेरी भी कोई लर्निंग हो. और मैं डेफिनेटली उसके ऊपर मैं विचार करूँगा और अपने वीडियो को और बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा. लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. और अपने जो मित्र हैं जो इस चीज़ को जानना चाहते हैं, कोई पढ़ना चाहते हैं, उसे अवश्य शेयर करें. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. हैव ए गुड डे.